तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल चाइनीज कंपनियां सिक्योरिटी के नाम पे हग रही है अपने फोन में। तो आज हम डायरेक्टली उनसे ही बात करेंगे कि आप सिक्योरिटी के मामले में क्या कहना चाहते हो, जनता को क्या सफाई देना चाहते हो सफाई मिशन अभियान में। तो चलो हम उनसे ही पूछ लेते हैं। तो डियर चाइनीज कंपनीज, आप ये बताइए कि आप सिक्योरिटी में इतना ज्यादा हग क्यों रहे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। तो क्या हाल चाल दोस्तों आपके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज फोन की सिक्योरिटी वर्सेस नॉन चाइनीज फोन की सिक्योरिटी। और मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं कि भाई चाइनीज फोन की कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। बट थोड़ा सा जान लेते हैं अपने क्या, अपने को उससे पानी निकालना है। मस्त डायलॉग हो गया यार। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्तों की, अगर कोई भी चाइनीज फ़ोन की अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो भी चल रहे हैं अभी। और यहाँ पे MI की ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सिक्योरिटी के नाम पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सिक्योरिटी के नाम पे एक ऐप देखने को मिलता है, जिस ऐप में भाई कहीं से भी आप उसको डाउनलोड करो, चाहे वो प्ले स्टोर से हो सकता है, अदर सोर्स से हो सकता है। तो भाई वो उसको स्कैन करेगा, 1.5 घंटे तक साला दिमाग ख़राब कर देता है। और भाई उसके बाद हमें ऐड देखने को मिल जाते हैं कि वहाँ पे पॉपअप सा, ठीक है, गंदा सा बड्डा सा ऐड देखने को हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे हमें ये देखने को मिलती है, मतलब प्ले स्टोर ने वेरीफाई कर रखा है, लेकिन भाई तुम 1.5 घंटे तक उसको करो, उसके बाद हमें 1 घंटा सा ऐड दिखा दो, ठीक है। दूसरी मेरे बात मेरे भाई कि यहाँ पे ऐसे चीज़ें मिलती है, ऐसे मलेशियस नहीं यार, गलती हो गया भाई, मतलब ऐसे ब्लोटवेयर जो ऐप्स मिलती है वो भाई मतलब पैसे के नाम पे कुछ भी। देखो मैं आपको बताता था, ये चाइनीज़ फ़ोन में ना जो ऐप्स मिलते हैं हमें प्री इंस्टॉल, जो फालतू के ऐप्स होते हैं उनसे ये कंपनियां पैसे लेती है, ठीक है, ऐप डालने के अपने फ़ोन में, ठीक है। इसकी वजह से हमें फालतू के ऐड देखने को मिलते हैं। यानी चाइनीज़ फ़ोन इतने पैसे के भूखे हैं ना, मतलब पूछो ही मत, कुछ भी डाल के हमें फ़ोन में दे देते हैं। सिक्योरिटी का घंटा कुछ नहीं पता है, ठीक है। और ख़ास करके भाई तुम उसको छोड़ो, चीता मोबाइल की भैया यहाँ पे क्लीन मास्टर, क्लीन स्कैनर, पता नहीं क्या मिलते हैं दोस्त, ठीक है, जिसको भाई सरकार ने बैन कर रखा है। सरकार ने छोड़ो यार, प्ले स्टोर ने कब का बैन कर रखा है चीता मोबाइल को, ठीक है। जिनको भैया सिक्योरिटी से कुछ लेना ही देना नहीं है, ऐसे ऐप को डाल के देते हैं अपने फ़ोन में, और उनको पता नहीं कि भाई हमारे फ़ोन की रिपुटेशन कितनी गंदी जा रही है, ठीक है। बदे ऐड डालते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ब्लोटवेयर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें चाइनीज़ फ़ोन के सिक्योरिटी के नाम पर देखने को मिलती है धीरे दोस्त, ठीक है। और भी कुछ रह गया क्या भाई। मैं मैडम गीता के हाथ पे हाथ रख के कसम नहीं खाता हूँ कि मैं किसी को डेटा नहीं देता हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों नॉन चाइनीज फ़ोन ब्रांड के बारे में, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो ये सभी ब्रांड है ना, और भी है नॉन चाइनीज ब्रांड, लेकिन उन सभी में जो है ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन ये जो 3 ब्रांड है ना, वो भैया सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करती है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलता है, उसमें आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर देखने को मिलता है। एप्पल में भी सिक्योरिटी का डेडिकेटेड हार्डवेयर देखने को मिलता है, और गूगल पिक्सल में भी डेडिकेटेड हार्डवेयर देखने को मिलता है। थोड़ी सी जुबान पिसल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है हमें कि भाई जब भी कोई भी जैसे कि आलतू फालतू अगर उससे छेड़खानी होगी सिक्योरिटी के मामले में, तो वो क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो वो हार्डवेयर होता है वो एक तरह से फ्यूज़ के तरह काम करता है अपने फ़ोन में। जैसा कि यहाँ पे मान लो कि कोई भी जो नॉर्मल फ़ोन होता है जिसमें आपको हार्डवेयर देखने को नहीं मिलता है, उसमें क्या होता है, कर्नल होता है, ठीक है। मतलब कर्नल तो सभी में होते हैं, मतलब जब कोई भी चीज़ करना होता है तो वो कर्नल के पास रिक्वेस्ट जाता है, उसके बाद जो है वो कर्नल उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे अलग भेजता है, उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन जिस फ़ोन में यहाँ पे दोस्तों अलग से हार्डवेयर देखने को मिलता है सिक्योरिटी का, उसमें क्या होता है कि भाई वो जो है ना, कर्नल के बाद एक भैया यहाँ पे सिक्योरिटी का जो हार्डवेयर है उससे भी पूछा जाएगा कि भाई ये चीज़ करना है, मैं इसको परमिशन दूँ या फिर नहीं दूँ, या फिर ये काम करूँ या फिर नहीं करूँ, ठीक है। अगर वो सिक्योरिटी चिप को लगता है कि हाँ भाई ये काम सही है, इससे कोई हमें नुकसान नहीं होगा, तो भाई वो उसको परमिशन देता है, नहीं तो वहीं से बोलता है भाग बेटा निकल ले पहली फुर्सत में, ठीक है। तो इस तरह से जो अब यहाँ पे काम होती है, मैंने नॉर्मल भाषा में आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, अगर वो उस चिप के साथ, तो भैया वो क्या करता है, वो बेचारा डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मतलब जो भी उस जैसे कि यहाँ पे नॉक्स प्ला में जो भी चीज़ें आपने रखे होंगे उस फोल्डर में, या फिर जो भी फोटो वगैरह, वो सारी सारी यहाँ पे उड़ जाएंगी, ठीक है। और बाद में वो चीज़ कोई काम कर नहीं रहता है। तो इस तरह से भाई इस लेवल का जो है भाई यहाँ पे कामें होती है। और सैमसंग तो भैया ये भी बोलता है कि भाई इसको कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सिक्योर है दोस्तों। 2019 में सैमसंग ने भैया यहाँ पे
जो बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड होता है वो सैमसंग ने जीता भी है। तो भाई तालियां हो जाए इनके लिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह के जो है यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसमें। और दोस्तों सैमसंग में ऐसा नहीं सभी फ़ोन में मिलता है, वैसे सभी फ़ोन इनको सिक्योर होते हैं, लेकिन जैसे M सीरीज़ है उसमें आपको जो है ये हार्डवेयर नहीं, सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है। और भी जैसे फ्लैगशिप लेवल का है तो उसमें सभी में मिलता है। ठीक है, और एप्पल वाले में सभी में मिलता है, पिक्सल में सभी में मिलता है। ठीक है, और सैमसंग ही एक अकेला कंपनी है जो भैया सिक्योरिटी का एक ऐप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, फैक्ट है। तो देखो दोस्तों, अगर आप पूछते हो ना कि भाई क्या चाइनीज फ़ोन से जो सैमसंग है वो ज़्यादा सिक्योर है, तो हाँ डेफिनेटली सिक्योर है। जो एप्पल है वो चाइनीज फ़ोन से ज़्यादा सिक्योर है, तो हाँ डेफिनेटली सिक्योर है। यानी कि जो भी नॉन चाइनीज ब्रांड है वो भाई उनसे ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, और ये जो है हर एक बंदा कह सकता है जिनको भाई टेक के बारे में नॉलेज है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे मैं गया इन सभी के वेबसाइट पे जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसमें पढ़ने के लिए, तो भाई यहाँ पे सैमसंग में भी पढ़ा, यहाँ पे MI में भी पढ़ा, और यहाँ पे दोस्तों एप्पल में भी पढ़ा, और यहाँ पे वीवो में भी पढ़ा। ठीक है, सभी में मैंने पढ़ा, सभी में लगभग बातें तो एक ही होती है। लेकिन दोस्त यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो मतलब प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होती रहती है, बड़ी चालाक कंपनियां होती है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा आता है तो वो फटाक से चेंज कर देते हैं, अपने जो बढ़िया बढ़िया बात लिख देते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे रियलमी और वीवो का कुछ सोच रहे होंगे कहाँ गया भाई, सॉरी ओप्पो का कहाँ गया। तो दोस्त मैं यार रियलमी और ओप्पो वाले पे गया, और पता नहीं कहाँ उन्होंने यार मतलब इतने घटिया काम है कि मतलब कहाँ उन्होंने लिख रखा था प्राइवेसी पॉलिसी, मुझे भाई मिला ही नहीं। अब लिख रखा हुआ कहीं, लेकिन भाई मुझे मिला नहीं। आप लोग जाओ मिलेगा तो प्लीज़ बताना कमेंट में। ठीक है, तो देखो दोस्त, इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉन चाइनीज कंपनियां हैं या फिर चाइनीज कंपनी ये सारे दूध के धुले हुए हैं, सभी के सभी डेटा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ना जो नॉन चाइनीज, पे हम इसीलिए ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि भाई ये लोग तो पहले नंबर इनक्रिप्टेड रखते हैं डेटा को, अब रखते हैं कि नहीं, लेकिन बोला इन्होंने वेबसाइट में, मैंने देखा लिखा हुआ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इस पे हम इसीलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि भाई इनके जो गवर्नमेंट है, जो जहाँ से ये कंपनियां बिलोंग करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसी लॉ नहीं लगाई है कि भाई हमें जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरी पड़ेगी तो आपका डेटा जो है वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें चाइनीज़ कंपनियाँ की, तो चाइनीज़ कंपनियाँ के जो है वो सरकार ने ऐसी लॉ बना रखी है कि जब भी हमें कोई भी यूज़र का डेटा चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का, भूटान का, कहीं का भी हो, तो भाई तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो भाई ऐसी हाल होगी तुम्हारी। तो मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी जानने को मिला तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार हो लौंडो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, सपोर्ट करो प्लीज़। सब्सक्राइब दबा दो बाबा, घंटा भी दबा दो। ठीक है, ये चाइनीज चैनल नहीं है। आप लोगों को जो भी मिलेगा सच मिलेगा, टट्टी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। क्या हो गया भाई।